मैंने पड़ोसी के दरवाजे की दरार में एक चिपकने वाली टेप लगाई, यह जानने के लिए कि क्या वास्तव में कोई वहाँ रहता था। लेकिन जब मैं स्कूल से लौटा टेप वैसे ही बरकरार थी। इसका मतलब था कि कोई अंदर नहीं आया था। फिर भी आधी रात को मैंने फिर से एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई मांस काट रहा हो। मुझे शक होने लगा कि पड़ोसी रात में छिपकर आता था। मैं जांचने के लिए दौड़कर बाहर गया और मेरे आश्चर्य के लिए टेप अभी भी अपनी जगह पर ही थी। अगर वहाँ कोई नहीं रहता तो यह आवाज कहाँ से आती है? शोर हर रात दोहराया जाता था और जितना ज्यादा मैं सुनता उतना ही अजीब लगता। हर बार जब मैं खिड़की खोलता हवा भारी आती थी, खून की इतनी तेज गंध के साथ कि मुझे उल्टी आ जाती। और सबसे बुरा यह कि उसकी खिड़की पर हमेशा आवारा बिल्लियां इकट्ठा रहती थी, जैसे वे खाने का इंतजार कर रही हों। मैंने कुछ गुप्त तरीके से निगरानी करने का फैसला किया। पूरे 2 हफ्ते बीत गए और कोई अंदर नहीं आया और ना ही बाहर गया, जब तक कि एक दिन घर लौटते समय मैंने अपने कमरे की बत्ती जली हुई देखी। मुझे लगा कि कोई अंदर आया था। मैं दौड़कर ऊपर गया, सब कुछ खंगाला, लेकिन कोई नहीं था। मुझे पता था कि यह मेरी कल्पना नहीं थी। मैंने सभी बत्तियां बुझा दी और ऐसा दिखाया जैसे घर खाली था। मैं अंधेरे में इंतजार करता रहा। आधी रात को हमेशा की तरह वही आवाज फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार मेरे घर के अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत था। जब मैं लगभग हार मानने वाला था, मैंने कई बिल्लियों को फिर से खिड़की से ऊपर चढ़ते देखा। मुझे इस बात से चिढ़ थी कि वे सब कुछ गंदा कर देते थे। जब मैं उन्हें भगाने गया, मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने कुछ नमूने इकट्ठे किए और एक दोस्त से उनका विश्लेषण करने को कहा। नतीजा कुछ भी अजीब नहीं, लेकिन बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। बिना सोए दिन मुझे पागल कर रहे थे। मैंने मकान मालकिन से मुझे मंजिल बदलने के लिए कहा। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं सिर्फ तनाव में था, कि मुझे आराम करने की जरूरत थी। लेकिन मैंने इतना जोर दिया कि वह उस रात मेरे साथ सोने के लिए मान गई और उसी रात उसने अनजाने में दीवार से टक्कर मार दी। हम जड़वत हो गए। वॉलपेपर सूखे हाथों के निशानों से भरा था, सूखे खून के धब्बे। मेरे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं उस दीवार को देखता रहा, यह विश्वास किए बिना कि मैं वहाँ इतने समय तक बिना ध्यान दिए रहा था। लड़की ने मुझे बताया कि सालों पहले एक माँ और उसका बेटा वहाँ रहते थे। लड़का मर गया और वह पागल हो गई। मैंने इंटरनेट पर खोज की और एक पुरानी खबर मिली, बिल्कुल जैसा उसने कहा था। मैं कांप रहा था, लेकिन फिर भी सच्चाई जानना चाहता था। मैंने पड़ोसी के दरवाजे पर फिर से टेप लगाई। मैंने वेंटिलेशन डक्ट खोला जो दोनों अपार्टमेंटों को जोड़ता था। मैंने एक होल्डर में फोन लगाया और सावधानी से उसे अंदर रख दिया। वीडियो में पड़ोसी की रसोई दिखाई दे रही थी, जो पूरी तरह से खाली थी, लेकिन मांस काटे जाने की आवाज लगातार आ रही थी। तो मैंने ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सिक्के से शीशे पर खटखटाकर आवाज की। मैंने कुछ मिनट इंतजार किया और फिर से फोन अंदर रखा। जब मैंने डिवाइस वापस ली और रिकॉर्डिंग देखी, मैं पूरी तरह से जड़वत हो गया।